हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह 5:30 बजे ही मैं उठ गई थी। उठने के बाद शावर लिया और सीधे आ गई हूँ यहाँ पर भगवान जी के पास। यहाँ पर बैठकर जो दिया बाती है वो करती हूँ। उसके बाद ही जो मेरे दिन की शुरुआत होती है, तो बस थोड़ा सा जो वक्त निकाल कर मैं भगवान के पास बैठती हूँ, बहुत ही सुकून मिलता है। तो बस दिया बाती करने के बाद सीधा किचन में आ गई हूँ। हल्का हल्का उजाला भी आप देख सकते हैं, विंडो में से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो टिफिन है, कल रात को ही वॉश कर कर मैंने यहाँ पर ही रख दिया था प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मेरे देवर जी के लिए मुझे यहाँ पर टिफिन बनाना, वैसे खाना तो वो लेकर नहीं जाएंगे। तो आज उसका फास्ट है, तो वो रोटी सब्जी वो रात को ही खाते। इस वक्त मैं उसको वेफर्स और जो मूंगफली के दाने आते वो सारी चीज़ें इसको पैक कर कर दूंगी। तो साइड में जो दूध है वो उबालने के लिए रखा है। एक साइड जो मेरा हॉट वाटर है वो मैं कर रही हूँ। तो ऐसे ही सुबह के टाइम ही जो मल्टीटास्किंग हमारे काम है वो शुरू हो जाते हैं। तो बस सुबह से लेके दोपहर तक एक हाउसवाइफ परफेक्ट बनने की कोशिश करती हूँ। जितना हो सकता है उतना करती हूँ, बाकी तो ऐसे ही सबका चलता ही रहता है। तो एक साइड पानी गर्म होने के लिए रखा है, तब तक यहाँ पर जो ऑयल है वो मैं पतीले में निकाल रही हूँ। इसको मैं हल्की आंच पर जो गर्म होने के लिए रखूंगी, तब तक बैठकर आराम से जो हॉट वाटर है वो पीऊंगी। क्योंकि थोड़ा बहुत अपने लिए भी समय निकालना ही चाहिए, घर का काम तो नेवर एंडिंग होता है। तो सुबह के टाइम एक ग्लास हॉट वाटर लेकर मैं डेली के डेली आराम से बैठकर पीती हूँ। और थोड़ा सा सुबह के टाइम यहाँ पर जो मेरा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, वो सारा मैं चेक करती हूँ। एक हैबिट हो जाती है कि बस उठते ही मोबाइल लिया के क्या है वो मैं देख। तो उसके बाद जो वेफर्स है वो निकालनी है। तो इस तरीके से मैं ऊपर की तरफ सारी वेफर्स है वो मैं रख देती हूँ। तो ऐसी जो बकेट आती है इसके अंदर पूरे साल चल जाती है, ऐसे में स्टोर कर कर रखती हूँ। तो ये घर पर ही बनाई हुई वेफर है। इसी तरीके से जब भी बहुत कड़ी धूप निकलती है तो हम लोग स्टोर कर कर पूरे साल चलाते हैं। तो बाहर की जो वेफर्स आती है वो हम बहुत ही कम खाते हैं, घर की बनाई हुई वेफर्स है वही हम खाते हैं। तो थोड़ी सी वेफर निकाल ली, बाकी का जो ऊपर की तरफ ही रख दिया है। बस अब जो किचन में जाऊंगी, तो सुबह के टाइम ऐसी भागा दौड़ रही थी, फटाफट से जो मैं हाथ चला रही थी, क्योंकि मेरे देवर जी 8 बजे आ जाते हैं। तो फटाफट से मैं ये सारी चीज़ें करने में लग गई थी। यहाँ पर जो एक साइड तेल गर्म होने के लिए रखा है, तब तक जो टिश्यू पेपर है वो मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पर साइड में एक प्लेट रखी और एक छोटी सी बास्केट रखी, इसके अंदर टिश्यू पेपर है वो मैंने लगा दिया, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो सोख हो जाए। तो सबसे पहले मूंगफली के दाने, इसको मैंने तल लिया है। इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाला है, थोड़ा सा यहाँ पर हल्दी का पाउडर है वो डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अच्छी तरीके से पूरा उसको मिक्स कर लूँगी, इसको साइड में रखेंगे। इसके बाद जो ये वेफर्स तलनी है वो मैं तल लेती हूँ। तो ये वेफर्स घर की बनाई हुई है, जब भी कड़ी धूप निकलती है तो हम लोग जो इसको बना लेते हो पूरे साल चलाते हैं। तो खाने में भी बहुत ही हेल्दी होती है, बाहर का खाए उससे अच्छा है कि घर का बनाकर जो खाए। तो वेफर से इसको तल लेती हूँ। इसके बाद जो टिफ़िन अभी उसको पैक करना है, तो थोड़ी मैं ज़्यादा ही तल रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी फास्ट है, तो वो भी रात को ही खाना खाते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ही तली है। मेरे बेटे को भी पसंद है, वो तो ऐसे ही खा लेता है। तो वेफर्स के ऊपर स्वाद के अनुसार नमक डाला है, थोड़ा सा जो मिर्ची का पाउडर है वो डाला है, अच्छे से पूरा मैंने उसको मिक्स कर लिया है। और जो टिफ़िन भरकर मुझे देना है, तो मैं जो हरी मिर्च है वो तलना भूल गई थी। हाथ के हाथ फटाफट से फिर से मैंने गैस चालू किया और मिर्ची के अंदर हल्का सा कट लगा लिया, वरना जो हम तलते हैं तो सारी मिर्ची उड़ती है, इसलिए मैंने हल्का सा कट लगा लिया है। और मिर्ची भी तल कर तैयार है। यहाँ पर जो सारा टिफ़िन है वो पैक कर रही, मूंगफली के दाने डाले हैं, थोड़ा सा चिवड़ा था वो डाल दिया है। और जो वेफर्स है वो मैं 2 डिब्बे के अंदर डालने वाली हूँ, क्योंकि 1 डिब्बे में कितनी ही आएगी, तो इसीलिए मैं 2 डिब्बे के अंदर जो वेफर्स है वो डालूँगी। और जो हरी मिर्ची तल कर रखी थी वो भी 1 डिब्बे के अंदर डाल दी है। और एक के अंदर जो दही डाला है, थोड़ा सा जो गुड़ है वो मैंने कट कर लिया है। इस तरीके से जो सारा टिफ़िन है वो मैं पैक कर रही हूँ। तो बस फटाफट से जो मैं हाथ चला रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी मेरे देवर जी आ जाएंगे, अभी मुझे उसके लिए चाय भी बनानी है। तो बस इसीलिए मेरे फटाफट से हाथ चल रहे थे। और इतनी जो वेफर्स बच गई है, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ अलग डिब्बे के अंदर।
तो इतना काम निपटाने के बाद सीधा जो चाय है वो चढ़ा दी। मैंने भी अभी तक चाय नाश्ता नहीं किया है, तो बस एक साइड चाय जो है वो लगा दी है चढ़ाने के लिए। तो बैठकर मैं भी अब आराम से जो चाय नाश्ता है वो करूँगी। तो सुबह 5 बजे से मैं उठ गई हूँ, लेकिन अभी भी मैंने चाय नहीं पी है। तो चाय का मसाला है वो भी ख़त्म हो गया था, तो हाथ के हाथ इसको भी मैंने निकाल दिया है। चाय पत्ती भी पूरी हो चुकी। आज कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि घर के अंदर चाय पत्ती का पैकेट पड़ा हुआ है, लेकिन पूरी ख़त्म हो गई थी। तो सुबह उठने के बाद मेरे बेटे को मैंने दुकान पर भेजा। तो कुछ इस तरीके से आज हो गया था, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से निकल गया। मुझे ऐसा लगा कि एक पैकेट पड़ा हुआ है, क्योंकि जब भी मैं साथ में ही ले लेती हूँ 1 किलो जो चाय पत्ती है उसको, लेकिन मुझे आज ऐसा लगा कि एक पैकेट पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे मैं ढूँढ रही हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा है। पैकेट कहाँ से होगा? अगर होगा तो मिलेगा ना। तो फिर मेरे बेटे को मैंने दुकान पर भेजा, वो एक्टिवा से लेकर आया और फटाफट से यहाँ पर चाय है वो मैंने चढ़ाई। वो तो 8 बज गए थे, इसीलिए जो कोई दुकान खुल गई होती है इसीलिए मैंने मंगवा दी थी। ज़्यादातर तो 8 बजे भी बंद होती है, लेकिन एक दुकान खुली हुई थी जो हमारे कॉलोनी के पास ही है। और यहाँ पर जो बाजरा है वो मैंने निकाल लिया है। चाय नाश्ता भी मेरा हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ छत के ऊपर। तो ये वाला जो डिब्बा है उसको मैं अच्छी तरीके से पूरा साफ कर रही हूँ। इसके अंदर जो चिड़ियों के लिए खाना है वो मैं डाल रही हूँ। तो जब भी सर्दियाँ होती है तो बहुत ही कम चिड़िया यहाँ पर आती है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आना स्टार्ट होती है तो चिड़िया यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाती है। सुबह के टाइम इतना इसका आवाज़ मुझे मीठा लगता है। तो इसके लिए मैं जो खाना भर कर यहाँ पर रख रही हूँ, और बहुत ही हवा जो तेज़ चल रही है, और एक के अंदर मैं पानी भी भर कर रखती हूँ, तो मुझे बहुत सुकून देती है। इस तरीके से जो मैं चीज़ें करती हूँ तो करनी भी चाहिए। जितना हमसे हो सकता है उतना हमें करना ही चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें करने में मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तो मैं करती हूँ। और यहाँ पर जो तेल है वो भी ख़त्म हो चुका था, बस इसको निकाल रही हूँ। और निकालते-निकालते थोड़ा-सा यहाँ पर तेल है वो गिर गया है, क्योंकि बहुत ही बड़ा है और बहुत भरा हुआ था, इसीलिए उसको उठाना थोड़ा-सा जो इस तरीके से हो ही जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा डिब्बा है, इसीलिए इस तरीके से जो छोटी बरनी आती है इसके अंदर मैं भर कर रख लेती हूँ। तेल को निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है इसको मैंने हाथ के हाथ ही टिश्यू पेपर से पोंछ दिया है। और काउंटर टॉप पर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर ऑयल गिर गया है, इसको भी मैं टिश्यू पेपर से पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो ये वाला जो डिब्बा है जिसके अंदर मैंने टिश्यू पेपर रखा हुआ, बॉक्स डिब्बा तो क्या ही बोल सकते, बॉक्स है, वो मेरे हस्बैंड के कपड़े आए थे, तो बस ऐसे मैंने जुगाड़ लगाकर इसके अंदर टिश्यू पेपर है वो रख दिए है। तो इसको रखना और लेना बहुत ही आसान हो जाता है मेरे लिए। तो पूरा काउंटर टॉप इसको मैंने अच्छी तरीके से पूरा साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। इसके बाद जो गर्मा गर्म रोटियां है वो मैं बना रही हूँ। तो बस मेरा बेटा अब आएगा तो गर्मा गर्म रोटियां उसको मैं खिला दूंगी। तो परफेक्ट हाउसवाइफ बनने के लिए सभी का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो रोटियां भी हो चुकी, इसके बाद पूरा जो काउंटर टॉप है प्लेटफॉर्म पूरा मैंने साफ कर दिया। इसके बाद जो सलाद बनाना है वो बना रही हूँ, कट कर रही हूँ। तो गाजर है वो यहाँ पर मैं कट कर ले। और थोड़ी-सी जो ककड़ी है वो भी मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। तो इस तरीके से जो मैंने स्टोर कर कर रखा हुआ है गाजर को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो ज़्यादा चीज़ें होती है तो मैं ऐसे ही सब्जियों को सँभाल कर रखती हूँ। तो ये ऑर्गेनाइज़र जो मैंने मीशो में से ख़रीदा है इसी के अंदर मैं सारी चीज़ें हैं वो स्टोर कर कर रखती हूँ। तो उसके बाद जो यहाँ पर पूरा किचन है उसको मुझे साफ़ करना है। खाना-पीना हमारा हो चुका है, सिर्फ़ नीचे की तरफ ही मुझे पोछा लगाना था किचन के अंदर, बाकी जो सारा काम निपट चुका है। तो नीचे यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ, बाकी जो बर्तन इसको भी मैंने वॉश कर लिया है। बहुत ही प्यारा सा सनसेट यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। आदिनाथ महादेव है वहाँ पर हम लोग आए हुए दर्शन करने के लिए। तो बस आज मेरा मन हो रहा था कि मुझे जाना है कहीं पर घूमने के लिए, इसीलिए तो फिर हम थोड़ा सा निकल गए बाहर की तरफ।
तो पहले चलते हैं मंदिर में, दर्शन कर लेते हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, मैं आप लोगों को भी थोड़ा दर्शन करा लेती हूँ। इसके बाद चलते ऊपर की तरफ जहाँ महादेव की मूर्ति है, आदिनाथ महादेव। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं, जूम कर कर मैं आपको दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा पास से जाकर भी मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही जो भगवान महादेव की मूर्ति बहुत ही प्यारी है, अच्छी है। तो बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पर आने के बाद। तो बस यहीं पर थे तो हमारा अचानक से प्लान हो गया कि हम लोग चलो मूवी देखने के लिए चलते हैं। तो हमें पता भी नहीं था कि कौन सी मूवी लगी हुई थिएटर में। तो मेरे बेटे ने सर्च किया, सारा देखा, तो हम गुजराती फिल्म जो कसुम्ब है उसने कहा कि वो लगी हुई है। तो 7:15 बजे का शो है, तो 7:05 हो चुकी थी, लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर नहीं है, तो तुरंत के तुरंत हम लोग पहुँच जाएंगे। तो फिर कहा कि ठीक है चलो चलते हैं, देखते हैं। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर आ गए, यहाँ पर थिएटर में। तो बस कार पार्किंग कर रहे थे, तब तक मेरा बेटा है वो नीचे उतर गया फटाफट से टिकट लेने के लिए। तो हम लोग एग्जैक्ट टाइम पर ही पहुंच गए थे, बस फिल्म स्टार्ट ही हुई है। तो मूवी में पड़ा है इंटरवेल, और इसके अंदर हम चुटुर पुटुर खाने के लिए ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम कोल्ड ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न लेने के लिए आ गए। तो बस बैठकर आराम से पॉपकॉर्न खाएंगे और फिर से मूवी देखेंगे। तो ये कसुम्बो फ़िल्म गुजराती फ़िल्म है और सत्य घटना पर आधारित बनाई हुई है। तो मूवी देखने के बाद हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए। तो बस होटल में चले आए, यहाँ पर मंचूरियन है वो मंगवाया है, यहाँ पर चिली पनीर है वो मंगवा लिया है, और मेरे हस्बैंड ने जो डोसा है वो मंगवाया था, छाछ भी मंगवा ली है। उसके बाद फिर हमने ड्रैगन पोटैटो है वो मंगवाया था। तो खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे पान खाने के लिए। यहाँ पर मैंने फायर पान खाया था, लेकिन जो वीडियो क्लिप है वो आई ही नहीं, क्योंकि जो मैं खा रही थी वो पूरा कट गया। लेकिन कोई नहीं, इसी के साथ ये वाले वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर कर जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।